सो बेटा जी, आज हम ऐसा मान के चले कि आज हमारे अकाउंट्स का पहला दिन है, क्योंकि जो पहले के 2-3 लेक्चर्स हुए उसमें मैंने आपको क्या समझाया, सिर्फ बेसिक क्या रहता है, थोड़ा सा दूसरा है ना। एक बात बताऊं, रेड सिग्नल पर आप रुकते क्यों? पहले गुड मॉर्निंग नहीं बोला तुमने, गुड आफ्टरनून नहीं बोला मेरे को। और जो जो लोग ब्रश करके आए वो स्माइल बताओ, दांत दिखाओ, दांत दिखाओ, शाश करो जा हंसा है। जो लोग ब्रश करके आए एकदम प्यारी सी स्माइल देने का, एग्रीड? ऑलराइट, सो शैल वी गो अहेड नाउ? यस सर, मूंछों में आप स्माइल करोगे ना, जो जोरदार दिखोगे सर, माहौल। सर हंसे नहीं, बस ऐसे कैसे। सो बात ये चल रही है पांडे जी कि हम रेड सिग्नल पर रुकते क्यों है? अच्छा, रूल है क्या? ओके, बट रूल तो ये भी हो सकता था ना कि ग्रीन पर रुक जाओ। हाँ वो ठीक है, मैंने समझाया, मैं नहीं समझाया है तो है, बट कैसे कमी नहीं हो गया तुम्हारे को? ये डे 1 याद आता है तुम्हारा? कैसे नालायक हो गए हो रे? बट बोलने का तात्पर्य है, रेड सिग्नल पर क्यों रुकते हो? देखो मैं आपको बताऊं कि वो एक भाषा है, वो एक भाषा है, समझ में आ रहा है ना? साइन की भी एक लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज के बेसिस पर हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो तुमको रेड का मतलब मैंने समझा दिया खुपचे में, जैसे कई बार हमारे यहाँ पर क्या होता था कि मराठी भाषिक लोग जब नहीं आते इधर क्लासेस में, तुम भी करते होंगे, कोई नॉर्थ इंडिया से आ गया है और वो बोलता है मेरे को मराठी सिखा, तो फिर अपन उसको कुछ भी सिखा देते हैं, नहीं क्या नहीं? हाँ, तो अपन कुछ भी सिखाते हैं उसको, कुछ भी, और उसको जाके बोलते हैं ऐसा जाके बोल। अब मैं तो नहीं बता सकता मैंने क्या सिखाया, बट अपन सिखाते कुछ भी, है ना? तुम सभी लोग समझ रहे हो कि जो हॉस्टल के बच्चे आते हैं जिनको मराठी नहीं आती, अपन मजे मजे में उनको कुछ भी सिखा देते हैं कि ऐसा बोल, इसका मतलब ये होता है। तो जब भाषा चेंज हो जाती है, भाषा का मीनिंग चेंज हो जाता है, तो हम सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। उसी तरीके से अकाउंट्स एक भाषा है, उस भाषा में प्रत्येक शब्दों के कुछ मायने हैं, और उन शब्दों को अगर उसी तरीके से ना समझे हम, तो हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज में गड़बड़ी हो जाएगी। भाषा में कुछ शब्द है जिन शब्दों को उसी तरीके से समझना होगा जो मीनिंग उसको दिया गया है। जैसे मैं अभी आपको पहला शब्द सिखाऊंगा, कैपिटल। लिखो, थोड़ा मत देखो, हाँ कैपिटल। कैपिटल बोले तो क्या? हाँ, तो हमेशा ध्यान में रखना कि कैपिटल का मीनिंग कोई ताल्लुकात नहीं है तुम्हारे इकोनॉमिक्स के साथ। कशे के साथ? इकोनॉमिक्स के साथ। सो पहला शब्द है कैपिटल। कैपिटल मीन्स what is brought by the owner is called as what? Capital, which is repayable only at the time of liquidation, dissolution or winding up. कंपनी एंटिटी बंद होने के वक्त जो पैसा वापस दोबारा दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। तो कोई भी चीज का अगर तुमको बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको पैसा लेकर आना पड़ता है, तो उसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल कैन बी इन कैश और कैन बी इन काइंड। इन काइंड का मतलब, अगर मान लो आप प्लांट एंड मशीनरी लेके आए बिजनेस करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा बेटा जी? वो भी कैपिटल होगा। आप क्या लेके आ सकते हो? कैश। आप क्या लेके आ सकते हो? गोल्ड। आप क्या लेके आ सकते हो? जमीन। तो जैसे अगर आप देखोगे तो पुराने इधर जाओगे आप, पुराने नहीं, जिनके पास पुरानी जमीनें हैं, तो उन्होंने पुरानी जमीनों के प्लॉट बना बना के बेचे, एग्रीड? तो उनके लिए कैपिटल क्या था? उनकी जमीन। वो कैश नहीं लेके आए, उनके लिए वो जो जमीन लेके आए वो क्या बनी? कैपिटल। समझ आ रही बात? दिन में सो लिखिए, कैपिटल इज ब्रॉट इन बाय ओनर। कैपिटल इज ब्रॉट इन बाय ओनर। कैपिटल इज ब्रॉट इन बाय ओनर। समझ में आया? आगे और एक चीज लिखिए, इट इज रीपेबल। इट इज रीपेबल। इट इज रीपेबल at the time of winding up. It is repayable at the time of winding up. It is repayable at the time of winding up. Winding up समझते हो? ओके, आगे लिखिए, कैपिटल रिसीव्स। कैपिटल रिसीव्स। कैपिटल रिसीव्स प्रॉफिट और लॉस इन रिटर्न। कैपिटल रिसीव्स प्रॉफिट और लॉस इन रिटर्न। Capital receives profit or loss in return. Write down the next point. Agreed? Capital can be in
capital can be in cash or in kind. Capital can be in cash or in kind. Have you understood, friends? Capital can be in cash or in kind. समझ गए बच्चों? झंपुड़े आओ, क्या क्या समझे? कैपिटल कौन लेके आता है? ओनर. एक बहुत भारी वाली स्टोरी समझाता हूं, सुन रहे हो ना? देखो स्टोरी अभी भी अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है? एक एम्प्लॉयर है, दिख रहा है ये एम्प्लॉयर है, उसकी ये एम्प्लॉय है, ठीक है? एक एम्प्लॉयर है, एक इसकी एम्प्लॉय है. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देता है? सैलरी. साले नालायक, कैसा चीप आदमी रहे तू. क्या देता है? पैसे. इज्जत दे दो. क्या देता है? सैलरी. सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देता है? सैलरी. अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनको ऐसे अलग अलग टाइप की चीजें भी देते हैं, जैसे टेलीविजन, गिफ्ट, ये सब भी सैलरी में आता है. आपको पढ़ाया जाएगा इनकम टैक्स एक्ट में. सैलरी है ना. ये जो है एम्प्लॉय और ये जो एम्प्लॉयर है, इनके बीच में कुछ सेटिंग हो गई. ओ, अभी समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? ठीक है, मुझे पता है तुम कैसे हो. सो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कुछ सेटिंग हो गई और एम्प्लॉयर ने बोला आज शाम को डिनर पर चले क्या? तुम बताओ क्या बोलेगी वो? हाँ है ना? जल्दी से बताओ क्या है? हाँ, हाँ है ना? ठीक है, वेरी गुड. मतलब आगे चाहिए तुमको स्टोरी. सो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई कहां पर गए? डिनर पर, ठीक है? और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया इधर एक गिफ्ट, ठीक है? इधर एम्प्लॉयर ने दिया एम्प्लॉय को एक गिफ्ट, तुमने बोला सैलरी. इधर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया एक गिफ्ट, एक रिंग गोल्ड की, उसमें डायमंड लगा हुआ. अब मुझे बताओ क्या है? सैलरी है क्या? क्यों? अरे देखो मैं इसका नाम बताऊं. इसका नाम है राम और इसका नाम है सीता. इधर भी राम है और इधर भी सीता है, मतलब ऊपर भी राम ने सीता को दिया और इधर भी राम भी सीता को ही दे रहे. फिर क्या हो गया? ये उसका पर्सनल हो गया. अच्छा तो तुमको एक बात बता दूं, ओनर की कैपेसिटी में दिया तो ही कैपिटल है. ओनर अपनी कैपेसिटी चेंज कर सकता है एज ए लेंडर. आपको मैं पार्टनरशिप में सिखाऊंगा. पार्टनर जब पैसा देता है बिजनेस के लिए तो उसको कुछ केसेस में मैं पार्टनर्स कैपिटल बोलूंगा, बट कभी कभी पार्टनर पैसा देता है और बोलता है कि मुझे वापस रिटर्न चाहिए, उसको बोलूंगा पार्टनर्स लोन. देने वाला व्यक्ति सेम है, बट एक की कैपेसिटी में वो बिजनेसमैन था, दूसरी की कैपेसिटी में लवर था. यस और नो? तो तुम समझे कि वो पर्सनल कैपेसिटी. देने वाला व्यक्ति एक ही, रिसीव करने वाला व्यक्ति भी एक ही, बट पहले वाले केस में वो बिजनेस के लिए जब पैसा लेके आता है उसको हमने बोला कैपिटल, क्योंकि कैपिटल का स्वरूप ये होता है कि उसका पैसा लास्ट में दिया जाता है और उस पर क्या मिलता है? प्रॉफिट या लॉस. बट अगर कोई आदमी आपको ऐसा पैसा दे कि ये ले पैसा, मुझे वापस रिटर्न चाहिए 6 महीने में, तो कैपिटल नहीं होगा, वो होगा लोन, और लोन पर मिलता है इंटरेस्ट. So you need to understand what is the capacity in which you are giving the amount. बोलो हाँ. बात कहां तक पहुंची थी अपनी? क्या क्या बोलते? तुमको समझ में आता है क्या? क्या समझ में आया? कि अगर कोई व्यक्ति, ए संतोष, नहीं तू एक काम कर रहा हूं, उनको ले जा घर पर, मैं लेक्चर लेके आऊंगा. यू टेक देम एट होम. सलाम नमस्ते. नहीं जा रहा हूं कहीं, ठीक है? अभी बात करेंगे क्या अपन. तो कैपिटल किसको बोलते हैं? ओनर ने पैसा किसको दिया? बिजनेस को, और वो रीपेबल कब है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, और उसके ऊपर क्या मिलता है? प्रॉफिट या लॉस. और अगर वही ओनर पैसा दे बट वो ये बोले कि मैं आपको ये क्या दे रहा हूं एज अ लोन, तो बेटा जी उसको कैपिटल नहीं बोलेंगे. आपको बता दूं थोड़ा सा जानकारी के लिए कि अजीम प्रेम जी विप्रो के ओनर है. सो उन्होंने बिजनेस के लिए क्या दिया? कैपिटल.
बट कई बार ऐसा होता है कि पैसे की जरूरत होती है बिजनेस को, तो हम ये नहीं बोलते कि भाई ये पैसा मैं तेरे बिजनेस में अटका रहा हूं, हम बोलते कि शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा हूं, चाहिए तो बोल। तो उसको क्या बोलेंगे? पार्टनर्स लोन या क्या लोन बोलेंगे, कुल मिलाकर क्या बोलेंगे? लोन। डन? यस। तो बेटा जी आगे और एक लिख दीजिए, स्टूडेंट शुड केयरफुली नोट, स्टूडेंट शुड केयरफुली नोट, student should carefully note that the amount is given, that the amount is given, that the amount is given in the capacity of, that the amount is given in the capacity of what? Owner. Capacity of owner. ठीक है, एक और लाइन लिखवा दूं? ठीक है, और एक लाइन लिख दो, अमाउंट गिवन टू द बिजनेस, अमाउंट गिवन टू द बिजनेस, अमाउंट गिवन टू द बिजनेस इन द कैपेसिटी ऑफ, अमाउंट गिवन टू द बिजनेस इन द कैपेसिटी ऑफ, इन द कैपेसिटी ऑफ व्हाट? इन द कैपेसिटी ऑफ लेंडर, इन द कैपेसिटी ऑफ लेंडर, लेंडर मतलब जो लोन देता है, विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल, विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल, विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल, राइट? इसका लिखिए एग्जाम्पल पार्टनर्स लोन, एग्जाम्पल पार्टनर्स लोन। एक बात पूछूं, मैं सच्ची पूछ लूं, कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है? सो लिख लो, कैपिटल को यहां पर ऐसे शब्दों में लिख लो, क्रेडिट बैलेंस, ये सीआर क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल विल हैव क्रेडिट बैलेंस। नाउ व्हाई क्रेडिट बैलेंस? बच्चों जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा सा समझा दो, व्हाई क्रेडिट बैलेंस? अरे आवाज नहीं आ रही यार, तुम ऐसे मेरी इज्जत खा रहे हो यार। व्हाई क्रेडिट बैलेंस? रूल है, एक बार कुछ चीजें पूछ लू क्या? असेट को कौन सा बैलेंस? लाइबिलिटी को? कैपिटल को? इनकम को? एक्सपेंस को? ये मालूम है ना? तो कैपिटल को कौन सा बैलेंस है? झंपिया क्रेडिट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अपन बिजनेस क्यों करते हैं? अच्छा प्रॉफिट कमाकर क्या होगा? हाँ पैसा आएगा, फिर मतलब तुम कितने थकेले लोग हो रहे, मतलब सही में तुम्हें समझ में भी नहीं आता क्यों करते हैं बिजनेस। हाँ चलो प्रॉफिट बढ़ा, फिर क्या करेगा? हाँ ये बराबर है ना बात, ये बात बराबर है सर, खर्चा पानी मिलता है। भाई साहब ये छोरी भी बराबर बोली, अपना एक्सपेंस होता है। खर्चा पानी मतलब तुम धंधे में पैसा लगाओगे तो प्रॉफिट होने के बाद में विड्रॉ भी करोगे, जो विड्रॉ करोगे उसको नाम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। व्हेन द ओनर विड्रॉज द मनी फ्रॉम द बिजनेस इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। बोलो आया नहीं? जब ओनर धंधे में पैसा लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। जब वो उस पैसे को विड्रॉ करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। सो लिखिए ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स, ठीक है? when owner withdraws, when owner withdraws, when owner withdraws money from business, when owner withdraws money from business, जब ओनर पैसा विड्रॉ करता है फ्रॉम द बिजनेस, इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स, इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। आगे लिखिए, ड्रॉइंग्स कैन बी इन कैश, ड्रॉइंग्स कैन बी इन कैश और इन काइंड, ड्रॉइंग्स कैन बी इन कैश और इन काइंड। बताओ ड्रॉइंग्स कैसे कैसे हो सकती है? इन कैश और इन काइंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैश में भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है। काइंड का एग्जांपल बताता हूं। वेरी गुड, आपने फर्नीचर विड्रॉ किया। यहां पर कितने लोगों के पापा मम्मी का बिजनेस है? वाह, किसका बिजनेस है? टेक्सटाइल। क्या बनता है उसमें? कपड़ा बनता है, ठीक है बेटा। और किसका बिजनेस है? हाँ टेक्सटाइल, हाँ इचलकरंजी से, हाँ मालेगांव, हाँ सर रोप। और किसका बिजनेस? अबे हाथ ऊपर किया था ना। हाँ रियल एस्टेट। और हाँ क्या बोल रहे? ग्रॉसरी। तो शर्माती क्यों बोलना, क्या प्रॉब्लम? नहीं समझ में आया यार। हाँ और कौन? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बड़े बड़े लोग हैं। हाँ और कोई?
अच्छा तुम बाल ठीक कर रहे हो। और कोई ये और थे ना, इतने सारे लोग हाथ ऊपर किए थे। चलो अभी अपन में एक सिंपल काम करते हैं। इधर किसका बिजनेस था? एक का ग्रोसरी स्टोर। मुझे एक बात बता, तुम्हारे शॉप में ग्रोसरी आती है बराबर है ना? अगर तुम्हारे घर में तुमको कोई चीज चाहिए, बिस्किट चाहिए, तो तुम कहां से जाती हो? बाहर से लेके आती हो कि तुम्हारे स्टोर से ले आती हो? तू श्योर है इसके बारे में? तो अगर ये ओनर की बेटी है कि नहीं है, ओनर की बेटी अपनी दुकान से जाके बिस्किट लेकर आ गई, उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। बट दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग ऑफ गुड्स। ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, समझ में आ रहा है ना? अगर पता नहीं इनके घर में कपड़ा अगर लगता होगा तो इनके शॉप से लेके आते कि नहीं पता नहीं, क्योंकि यान से शायद ये बनाते, क्लॉथ बनाते, हाँ कच्चा कपड़ा बनाते। सो आई डोंट नो वेदर इट इज यूजफुल टू देम, दैट इज द रीजन आई डिड नॉट टेक दैट। बट जब हम अपने ही बिजनेस से कोई वस्तु विड्रॉ कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये छोरी तो बिस्किट का पैकेट लेके आ गई, बट मान लो अभी इसको बिस्किट चाहिए, तो ये क्या करेगा? तो लेके आएगा, पर पैसे कहां से लाएगा? ये पैसा कहां से लाएगा? बिजनेस से। तो इनके लिए ड्राइंग्स किसकी होगी? कैश की होगी कि गुड्स की होगी? कैश। ड्राइंग ऑफ कैश। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत नालायक होते हैं, बचपन से पैदा हो रही, बच्चे को अपने पापा एकदम अच्छे से जानते हैं, तो बेटा बोलता है पापा 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 गाड़ी दिलाओ ना। पापा बोलते ठीक है बेटा, जैसे मेरे साथ किया मेरे पापा ने कि ठीक है बेटा, अपनी दुकान की जो गाड़ी है वो तू ले ले। और मुझे ऐसे ही हुआ, मुझे हमारे दुकान की जो हमारा आदमी चलाता था गाड़ी, वो गाड़ी मुझे मिली M80, जिसके पीछे इतना बड़ा रॉड था, जिसमें दूध की कैन टंगा दो तो वो भी टंग जाए। पूरा इज्जत का फालूदा किया यार, बट एनीवेज, तो मुझे मिली M80। अब बात क्या समझ रहे हो कि कई बार अपने ओनर अपने बिजनेस में से क्या निकाल कर दे देता है? एक असेट, गुड्स नहीं, उसको क्या निकाल के दे देता है? फिक्स्ड असेट। अब फिक्स्ड असेट क्या होता है, गुड्स है, क्या है? इसके दो नए शब्द आपको मिले, बट कुल मिलाकर अभी मुझे बताओ, उसको बिस्किट चाहिए, कहां से लाएगी? अपनी दुकान से। अपनी दुकान से, उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग ऑफ गुड्स। इसको बिस्किट चाहिए, ये जाएगा उसके दुकान में और क्या देगा? कैश। कैश कहां से आई? ड्राइंग ऑफ कैश। अगर मुझे गाड़ी चाहिए और मैंने गाड़ी मेरे बिजनेस से विड्रॉ कर ली, तो उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग ऑफ फिक्स्ड असेट। बोलो क्या है उसको मतलब? ड्राइंग ऑफ फिक्स्ड असेट। समझ में आई बात? तो चलो जल्दी से बताओ, ड्राइंग्स ऑफ कैश, गुड्स और क्या? फिक्स्ड असेट। लिखे क्या? ड्राइंग कैन बी ऑफ कैश, गुड्स और फिक्स्ड असेट। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं क्या? पूछ लूं? ये झंपुड़िया, ड्राइंग कैन बी ऑफ कैश, गुड्स और फिक्स्ड असेट, ड्राइंग्स को कौन सा बैलेंस होगा? कॉमन सेंस लगाकर बोलो। क्यों डेबिट? क्योंकि जब हम पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कैपिटल बनता है, जब विड्रॉ करेंगे तो ड्राइंग्स। कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस, तो ड्राइंग्स को उसका उल्टा होगा, क्या होगा? डेबिट बैलेंस। तो लिखिए ड्राइंग्स हैज गॉट डेबिट बैलेंस, डीआर बैलेंस से यस। ये भाई ये याद रखने का, नहीं तो भाला डालेगा मैं। ड्राइंग्स को डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है, से यस। कैन आई टेक इट टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ? यस। बॉयज एंड गर्ल्स, अगला लिखते हैं गुड्स। इन द ब्रैकेट लिखो माल। ये मुझे पता नहीं मैं हिंदी बराबर लिखता हूं कि नहीं, अब चेक कर लो। माल बराबर है क्या? माल, ठीक है। हिंदी में इसको माल नाम से संबोधित किया जाता है। अगर आप देखोगे कोई भी बिजनेसमैन अगर होगा तो वो क्या बोलता है? माल आया क्या? एग्रीड। सो व्हाट इज गुड्स? लेट मी एक्सप्लेन यू। जिसमें आप प्राइमरीली बिजनेस करते हो वो आपके लिए क्या है? गुड्स। यू डील प्राइमरीली, मतलब अभी अभी एक एग्जांपल बताओ। ये संतोष था ना, नालायक एकदम, कथेड़ा एकदम, थोड़ी देर पहले जो था ना इधर, वो संतोष एक दिन साड़ी के शॉप में गया, ठीक है। अब वो क्या है, साड़ी के शॉप में नई नई शादी हुई थी, बाइकों को लेके गया, ठीक है ना। और तुमको बता नहीं सकता मैं बाइक को कैसे साड़ी देखती है। बेचारा बोर हो गया, उसको पता नहीं था, आइडिया नहीं थी। मैं तो अब जाना ही छोड़ दिया, वो अभी नई नई शादी हुई थी तो जाके आया बेचारा। तो फिर गया उधर, साड़ी आड़ी देख रहा था, तो बाइक को परेशान कर रख रही। 2-3 शॉप में जाके आ गया भाई, अब सेम क्वेश्चन, सेम स्टाइल, सेम कलर, सब बोर हो गया था। तो भाई साहब ने पूछ लिया कि ये कंप्यूटर कितने का है इधर, ये यू नो उधर कंप्यूटर था, उसको अच्छा लगा, उसको लगा कि घर में कुछ एडिटिंग वगैरह सीखने का है, ये कंप्यूटर कितने का है, कितने में लिया, पूछने लग गया। तो उसने बताया सामने वाले आदमी ने कि इतने में लिया। संतोष भाई पूछ बैठे, बेचता क्या मेरे को? 15,000 में। बताओ क्या हुआ होगा? मारा होगा, वेरी गुड। और क्या बोला होगा? निकल यहां से। अच्छा तो तुम मुझे बताओ, इधर तुमको क्या क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये चीज
तुम जाओगे क्या नीचे? स्वप्निल भाई को बोलते हो कि एसी बेचते हो क्या हमको? ये हमारे घर में बहुत गर्मी होती है सर, वो जो तुमने रूम दिया है ना बहुत गर्मी हो रही है, सेकंड हैंड बेच दो नहीं है। क्या करेंगे स्वप्निल भाई? गलती से मत करना, ऐसे हाथ में पकड़ लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड्स क्या होता है कि जिसमें आप डील करते हो ना, वो गुड्स होते हैं। प्रत्येक आदमी के लिए वो अलग अलग है। जैसे अगर मैं साड़ी के शॉप में जाऊंगा तो गुड्स है साड़ी। अगर मैं जाऊंगा स्टेशनरी के शॉप में तो वहां पर क्या है? स्टेशनरी। तुम स्टेशनरी के शॉप में जाकर नहीं बोलते हो कि मैडम ये जो इधर फर्नीचर लगा हुआ है बेचते क्या? कि तुम गधे हो, फिर तुमको पता होना चाहिए कि यहां पर माल क्या है, यहां पर गुड्स क्या है। गुड्स वो चीज है जो उनके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में बेचते हैं। हम घर में रद्दी भी है, हाँ नहीं, हम घर पर बेचते हैं, न्यूज़पेपर भी है। या मेरे 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 ऑफिस में से कई बार वो रद्दी वाला गुजरते रहता है, सर कुछ है क्या रद्दी? तो हम दे देते हैं, रद्दी लेके जाओ। तो तुमको क्या लगता है मैं रद्दी का वेंडर हूं? तो मैंने वर्ड क्या यूज किया? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में जो हम बेचते हैं उसको क्या बोलेंगे? गुड्स। कई बार ऐसा भी करते हैं हम कि हम कुछ पुराने फटे ओल्ड फर्नीचर को बेच देते हैं, तो गुड्स हुए क्या? नहीं। हर वो चीज जो बिजनेस में बिकती है वो गुड्स नहीं होता। गुड्स वो होता है जिसके लिए आपको जीएसटी सर्टिफिकेशन मिलता है, जिसके लिए आपको शॉप एक्ट मिलता है, जिसके लिए आप बिजनेस कर रहे हो। जैसे फार्मास्यूटिकल के बिजनेस में अगर आप किसी फार्मेसी में जाओ या अगर आप किसी मेडिकल स्टोर में जाओ तो उनके पास उसका शॉप एक्ट लाइसेंस होना चाहिए कि नहीं? अगर तुम खंबे के शॉप में जाओ, खंबा समझते हो? क्योंकि ये इससे समझ में आएगा। खंबे के शॉप में जाओगे तो नहीं जाना मत, हाँ शॉप देखा होगा ना, वो जो शॉप है ना उसमें जो बिकता है उनको उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी तुम समझोगे। एग्रीड? सो बेटा, जिसके लिए आपको लाइसेंस मिला है, जिसके लिए आपको शॉप एक्ट मिली है, जिसका आपका जीएसटी सर्टिफिकेशन है, वही चीज आप क्या करोगे? गुड्स नाम दोगे। सो गुड्स आर ट्रेडेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मुझे एक बात बताओ, घड़ी का बिजनेस का नाम बताओ एक हाथ कोई। घड़ी के बिजनेस का नाम बताओ। टाइटन, रोलेक्स, हाँ रोलेक्स की रोलेक्स जो भी है, जे जे कहिए थे टाइटन, टाइमेक्स, यस और नो, फास्ट ट्रैक, ये घड़ी के बिजनेस के दुकान होगी। और फिर वो उनका ट्रेडिंग जो करते हैं वो लोग। अब मुझे बताओ, तुम दोस्तों ने भी तो कभी एक दूसरे के साथ घड़ी बेची करी होगी। घड़ी बंद हो गई थी, वेरी गुड। सुनो ना, तुम अगर अदला बदली या बेचा बेची करते हो तो क्या तुम्हारे लिए वो गुड्स है क्या? नहीं, क्योंकि आप उसमें व्यापार नहीं करते। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में जो व्यापार करते हो उसको क्या बोलते हैं हम? गुड्स। सो लिखिए गुड्स। व्हेन we deal in an item, when we deal in an item in the ordinary course of the business, when we deal in an item in an ordinary course of the business, when we deal in an item in the ordinary course of the business, it is called as, bolo na, it is called as, bolo na, it is called as goods. ठीक है? ओके। फॉर एग्जाम्पल ज्वेलर, ज्वेलर आता है, ज्वेलर, सोनार, उसके लिए गुड्स क्या है? ज्वेलरी। ओके, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स। फॉर अ ज्वेलर लिखना है नलायक, माठ्या, माटुड्या। फॉर अ ज्वेलर क्या लिखोगे? ज्वेलरी। सर वांदे काय माहिती आहे का? स्पेलिंग येत नाही आहे। ज्वेलर नहीं क्या? नेक्स्ट, फॉर विजय सेल्स। विजय सेल्स नाम सुना है क्या? क्या है विजय सेल्स में? क्या मिलता है? विजय मिलता है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो लिखो फॉर विजय सेल्स क्या है? गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसके लिए वॉशिंग मशीन क्या है? गुड्स। पक्का ना? लिखिए, लिख दिया। फॉर सैमसंग, फॉर सैमसंग मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, यस और नो? पक्का? ओके। आगे लिखो, फॉर, उसका नाम क्या है यार, वो अपैरल स्टोर का नाम क्या है? जय हिंद सुना है नाम पुणे में, जहां पे कपड़े। चलो जय हिंद नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। ये ला 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 फ्यूचर्स ग्रुप का कौन सा है? फ्यूचर्स ग्रुप का एक स्टोर है ना, फ्यूचर्स ग्रुप, जिसे सस्ते मिलते हैं कपड़े, मिलते हैं बे। ब्रांड फैक्ट्री, आई लव यू सर। लिखो फॉर ब्रांड फैक्ट्री क्या है? गुड्स, क्लोथ्स। कौन सा? सॉरी बेटा, गलती हो गई हमसे। सॉरी बोल बेटा, सॉरी बोल, तू जल्दी से सॉरी बोल।
क्यों बोला तू ब्रांड फैक्टर? सीख जा अभी। हाँ, मैं भी सीख गया रे बेटा, आई एम ट्रेंड, कंप्लीटली ट्रेंड एट होम, आई एम तो कंप्लीटली ट्रेंड। मुझे जब मेरी गलती भी नहीं होती है तब भी मुझे सॉरी बोलना आता है, डोंट वरी। सो बेटा जी क्या लिखा है ब्रांड फैक्ट्री के लिए? क्या लिखा है? क्लोथ्स। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? यस। सो बेटा जी इस जगह पे अगर आप जाओगे तो तुम उधर जाकर नहीं बोलते सर ये फैन बहुत भारी लग रहा है, बेचते क्या? और कभी बोल दिया तो मार खाते हुए आओगे। सो गुड्स मतलब माल जो उधर बेचने के लिए रखा जाता है। गुड्स से संबोधित चार चीजें बनती है, गुड्स से संबोधित चार चीजें बनती है। एक होता है परचेसेस। अगर मैं यहां पर शब्द का यूज करूं परचेसेस तो उसका मतलब गुड्स का ही परचेस है। इट इज नॉट स्टेशनरी, इट इज नॉट फिक्स्ड असेट, इट इज नॉट कंप्यूटर, इट इज नॉट लैपटॉप, इट इज नॉट प्रोजेक्टर, इट इज ऑलवेज व्हाट? गुड्स, जिसके अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो एक साड़ी शॉपकीपर के लिए साड़ी होगी, एक मेडिकल शॉप के लिए मेडिकल आइटम्स होंगे, एक स्टेशनरी शॉप के लिए स्टेशनरी होगी। वो बताने की जरूरत नहीं कि क्या बाय किया, गुड्स। डू यू ऑल अप्रिशिएट दिस? सो परचेस, उसका उल्टा परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न में क्या? जो माल बाय किया उसको वापस क्या कर दिया? रिटर्न। तो उसको क्या बोलेंगे? परचेस रिटर्न। जब मैं बोलूं सेल्स, एग्रीड, तो जो गुड्स बेचा उसको क्या बोलेंगे? सेल्स। और सेल्स रिटर्न, जो माल बेचा वो वापिस आ गया उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। ध्यान से देखो, अगर कोई व्यक्ति बोले परचेस ऑफ स्टेशनरी तो उसको गलती से भी परचेस मत बोलना, क्योंकि वो परचेस गुड्स का ही होता है, स्टेशनरी का नहीं। हाँ, अब तुम मुझे बोलोगे सर स्टेशनरी शॉप वाले परचेस करेंगे तो उसको तो गुड्स ही बोलेंगे। अरे बाबा, पर फिर वो गुड्स ही नाम बोलेंगे उसके लिए। अगर मैं आनंद भांगड़िया बोल रहा है परचेस ऑफ स्टेशनरी तो उसको शब्द परचेसेस नहीं बोलने का, महापाप हो जाएगा ये। आनंद भांगड़िया के बारे में अगर मैं बोलूं परचेस ऑफ स्टेशनरी तो गुड्स नहीं है, वो स्टेशनरी है। अगर आनंद भांगड़िया बोलेंगे परचेस ऑफ लैपटॉप तो गुड्स नहीं है आनंद भांगड़िया, क्यों? आनंद भांगड़िया लैपटॉप में ट्रेड नहीं करता, तो उसको क्या बोलेंगे? लैपटॉप ही बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे बिजनेस में? अगर मैं फैन खरीद लूं तो उसको क्या बोलेंगे? परचेस से शब्द यूज करेंगे क्या? नहीं, उसको फैन ही यूज करेंगे। बोलो हाँ या ना? सो बेटा जी शब्दों के मायने समझो। जब कोई व्यक्ति परचेस, परचेस रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न का ये शब्द प्रयोग करता है तो वो बात कर रहा है गुड्स की। एग्रीड? तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा ना? पक्का? पूरी क्लास? तो मुझे बताओ परचेस में क्या आता है? गुड्स। सेल्स में क्या आता है? जो बाय किया उसको क्या करने का? सेल। परचेस रिटर्न में क्या किया? जो बाय किया वो रिटर्न कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? परचेस रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है? जो सेल किया वो वापस आ गया, उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। इन सभी चीजों में क्या चीजें इन्वॉल्व है, जल्दी से बताओ बच्चों। गुड्स। गुड्स मतलब जिसमें हम ऑर्डिनरीली ट्रेड करते हैं या डील करते हैं। एग्रीड? यस। तो आगे लिखे इससे रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड कौन से आइटम? ये हमने कुछ लिखा क्या गुड्स के बारे में? अच्छा, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस लिख दिया ना। सो परचेस में भी ये लिखिए, फर्स्ट वन। इसमें आइटम आता है पहला वाला परचेसेस, दूसरा वाला आता है परचेस रिटर्न, तीसरा वाला आता है सेल्स, और चौथा वाला आता है सेल्स रिटर्न। बोलो हाँ। अच्छा, मैं भी आपको पूछता हूं, परचेस को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। परचेस रिटर्न को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। सेल्स को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। पक्का? मैं याद कराता हूं, कैसे याद करोगे? परचेस को कौन सा होता है? डेबिट। उसका उल्टा क्या है? सेल्स। सेल्स को कौन सा होगा? क्रेडिट। और परचेस का उल्टा और एक क्या है? परचेस रिटर्न, उसको भी कौन सा होगा? क्रेडिट। और सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस? डेबिट। चलो याद करो, परचेस को कौन सा बैलेंस बेटा? डेबिट। बोलो नहीं रे, तेरे पीछे वाला। हाँ बोलना, परचेस को कौन सा? हाँ झंपे, तू परचेस को कौन सा बैलेंस? मैं भाला डालेगा अभी इधर से, इधर है जाएगा। परचेस को कौन सा बैलेंस? हाँ तू बोल, मेरे को नहीं समझा है। हाँ खड़ा हो जा। इस क्लास में किसी भी बच्चे को पूछ ले, खड़ा होकर पूछ, खड़ा कर किसी को भी, तेरे को जिसको मर्जी खड़ा करना है खड़ा कर। अरे करने यार जल्दी से यार, तू बोर मत कर, जल्दी से खड़ा कर किसी को। अरे मेरे बाबू, मेरा स्टाइल ही ऐसा है, तू संकोच मत कर, मैं तेरे साथ में हूं, हम दोनों अगेंस्ट में नहीं, मैं तेरी इज्जत नहीं उतार रहा हूं, मैं तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं इसलिए तेरे को समझा रहा हूं, ठीक है ना? बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मेरे प्यार पर शक मत कर, ठीक है? अब मुझे बता, किसको उठाना चाहता है तू इस क्लास में? अच्छा ठीक है, इधर से मैं उठा दूं किसी को? अच्छा तू खड़ी हो जाएगी गुड़िया, हाँ तू बैठ जा अभी। बेटा परचेस को डेबिट बैलेंस होता है, इसका मैंने क्लास में कभी भी कोई लॉजिक दिया? मैंने ऐसे ही बताया कि इसको डेबिट बैलेंस होता है, पक्का वचन है?
तो भाई ऐसा ही सीख, इनको भी कुछ बताया नहीं है, तू कंफ्यूजन में मत जा। तुमको मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि मेरे साथ चलते रहने का, तब आपको समझ में आएगा। तेरा क्या हो रहा है कि मेंटल ब्लॉक हो गया ना, कि क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, उसमें अटक मत। बेसिक चल रहा है, कुछ दिन तक मुझे समझाने दे। मैं आज सिर्फ शब्द समझा रहा हूँ। परचेस के बारे में मैंने समझाया, उसको डेबिट बैलेंस क्यों होता है मैं आगे समझा पाऊंगा। सारी चीज़ें एक साथ कैसे जोड़ूं बेटा? तो मेरे साथ आगे चलते रहे, तू अटकने का नहीं, पीछे नहीं रह जाने का। पीछे रहेगा तो तू रहेगा, मैं नहीं रहूंगा। समझा? तुझे मैं मेरा प्यार प्रूव कर पाया? हाँ, इसलिए तुझे बोल रहा। अब बता, परचेस को कौन सा बैलेंस? डेबिट। पक्का? पूरी क्लास, परचेस को कौन सा बैलेंस? सेल्स, सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न क्रेडिट। डन डना डन। ओके, इसके बैलेंसेस लिख दिए क्या? अच्छा, परचेस कैसे करते हैं अपन भाई? कैश। क्या बात है, कमाल है छरिया। परचेस कैसे करते? कैश और क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार में। अब ये वो वाला क्रेडिट नहीं है, ये वाला क्रेडिट उधार वाला क्रेडिट है। तो जब हम उधार में बाय करते हैं परचेस को, तो एक शब्द क्रिएट होता है, उसका नाम है क्रेडिटर्स। सर आपका नाम क्या है? तेजस। अगर मैं बोलूं बॉयज, तो बॉयज में तुम आते हो क्या? है कितना खुश हो। अच्छा सो बेटा जी, जैसे मैं बोलता हूं तेजस, सो ही इज दिस नेम इज पर्सनल अकाउंट। ठीक है? जब मैं बोलूं बच्चों, बॉयज, नलायको, आते हो ना तुम सभी में, तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जिन व्यक्तियों से हम माल समझते हो, जिन व्यक्तियों से हम गुड्स उधार में बाय करते हैं, जिन व्यक्तियों से हम गुड्स उधार में बाय करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। हम बहुत सारी चीजें उधार में बाय करते हैं, फिक्स्ड असेट, स्टेशनरी, उनको भी उधार में बाय करते हैं, उसको क्रेडिटर्स नहीं बोलते। क्रेडिटर से शब्द यूज किया जाता है जिनसे हम वस्तु उधार में, वस्तु कौन सी पर? गुड्स उधार में बाय करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को कई बार इसलिए यह भी बोला जाता है ट्रेड पेबल। क्या बोला जाता है? ट्रेड पेबल। क्रेडिटर्स। एग्रीड? क्रेडिटर्स मतलब क्या? जिससे वस्तु हमने क्या बाय किए, मतलब गुड्स बाय किए, किसमें? उधार में। उधार में बाय किया तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। ओके। डेटर्स किसको बोलेंगे? डेटर्स। जिसको हमने माल उधार में बेचा। क्या बेचा है? माल। जिसको माल उधार में बेचा उसको क्या बोलेंगे? डेटर्स। जिससे पैसा, मतलब जिसको माल उधार से परचेस किया उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। एग्रीड? तो लिखो ना फिर, देख क्या रहे हो मेरी बात। क्रेडिटर्स ये ऐसे लिखते हैं, लिखो, देखो नको। पर्सन through whom we have purchased, person through whom we have purchased goods on credit. ठीक है? अब मैं आपको बता दूं, लिखिए। क्रेडिटर्स हैज गॉट क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिटर्स हैज गॉट क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिटर्स को कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। आगे लिखो डेटर्स। क्या लिखोगे डेटर्स के बारे में? अच्छा, डेटर्स की स्पेलिंग ऐसे ही होती है, DEBTORS। डेटर्स। इसको कई सारे बच्चे बेचारे डेप्टर्स बोलते हैं, पर पता नहीं यार इंग्लिश का झोल है, तुम्हारा झोल नहीं है, मेरा ड्यू रिस्पेक्ट के साथ। ये बी क्यों डाला है मुझे नहीं पता, तो डालते क्यों है साइलेंट है तो? ठीक है भाई, अब तुझे समझ में आता, मुझे नहीं आता भाई, पता नहीं, शायद इस जन्म में इंग्लिश नहीं समझ आने वाली मुझे। डेटर्स क्या बोलते हैं इसको? डेटर्स। तो हम क्या लिखेंगे बोलो? The person to whom we have sold on, goods are sold on credit. लिखो person to whom
we have sold goods on credit. To whom we have sold goods on credit. उसको क्या बोलेंगे? डेटर. पक्का? ओके राजा बेटा. डेटर्स को कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस. मुझे याद नहीं आ रहा. कैपिटल को कौन सा बैलेंस? मुझे आवाज ही नहीं आती, तुम क्या बोलती हो? ड्रॉइंग्स को, क्रेडिटर को, डेटर को, परचेसेस को, परचेस रिटर्न को, सेल्स रिटर्न को, सेल्स को क्या बोले? क्रेडिट. बिना कुछ बताए मुंह को कैसे हिलाने का, लिप्स को कैसे हिलाने का, ये भाई साहब से सीखने का जो जम्मू कश्मीर से आए. कैसा आदमी यार, समझ में आता है मेरे को तो क्या बोल रहा है. खुपचे में पूछू क्या तेरे को? चल खड़ा हो जाए. नहीं मैं बेटा छोड़ूंगा नहीं तेरे को, है ठीक है. परचेस को, सेल्स को, सेल्स रिटर्न को, सेल्स को, क्रेडिटर्स को, डेटर्स को, ड्राइंग्स को, कैपिटल को. एक बार ताली ठोको यार सर के लिए. बैठो सर. फिर पहले नाटक क्यों कर रहे थे? चुप झूठे. चलो आगे बढ़े बच्चों. यहां तक कहां पे आ गए? क्रेडिटर्स और डेटर्स, है ना. अच्छा अब मैं आपको बताऊं, एक्सपेंस होता है. क्या होता है? एक्सपेंस. इनकम होती है. फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है. फिर प्रीपेड एक्सपेंस होता है. फिर इनकम होती है. फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होती है. फिर अक्रूड इनकम होती है. ऐसे करके कितने आइटम बन जाते हैं? 6. और 6 आइटम की सीरीज को हम सीखेंगे. ठीक है. अब एक्सपेंस को एक छोटी सी भाषा में समझाता हूं. एक्सपेंस मतलब क्या होता है कि जो हमारा खर्चा है. खर्चा किसको बोलते हैं? मतलब है कि तुम्हारी भाषा में समझो. अगर एक्सपेंस का टेक्निकल डेफिनेशन देने जाऊंगा तो फिर तुम्हारी बैंड बज जाएगी. तो अभी डे टू डे लैंग्वेज में सीखते हैं. एक्सपेंस मतलब क्या? मतलब मान लो कि मैंने वो खर्चा किया, वो पैसा मुझे वापस नहीं मिलता है. ऐसा तुम्हारे साथ कब कब हुआ कि जब तुमने खर्चा कर दिया और वापस वो पैसा नहीं मिलता है? हाँ, दोस्त को दिया. वेरी गुड वेरी गुड. उसको अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे अभी अपने अकाउंट्स में? बैड डेट्स, बुढ़ित खाते. बहुत भारी है यार तेरे साथ. किसने किया ऐसा धोखा? बहुत लोगों ने किया. आज से तू और मैं दोस्त बेटा. उसको क्या बोलेंगे? बैड डेट्स. मतलब किसी से पैसा आना है और वो ना आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स. बैड डेट्स समझ में आएगा सर आपको? साहेब समझ में आएगा? वेरी गुड सर. अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप ब्रश लेते हो, टूथब्रश से ब्रश करते हो, वापस बिक जाता है क्या? उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सपेंस. वापस बिकता नहीं. हद तो हो गई नालायक को. OLX पर किसी ने पुराना टूथब्रश रख दिया बेचने के लिए. इंडिया में है अपन. एक्सपेंस क्या होता है कि जो चीज आप खरीद लेते हो या जो खर्चा आपने कर दिया उसका वापस आपको पैसा, मतलब आप उसको बेच नहीं सकते वापस. उसका फायदा होगा और होगा आपको, बट आप उसको वापस बेच नहीं सकते. दिस आर कॉल्ड एज व्हाट? एक्सपेंस. डन. अभी की भाषा में ऐसा समझ लो, एक्सपेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर. बट आई एम नॉट हियर टुडे टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज द फाइन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. आज मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं, खर्चा. उसको क्या बोलेंगे? खर्चा. राइट. आप मुझे बताओ आपके डे टू डे लाइफ में आपने क्या क्या खर्चा किया? चाय, कटिंग, यस एक्सपेंस. और नाश्ता, इल्ले नाश्ता. फिर ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, राइट, कुरियर. मोबाइल रिचार्ज कैसे भूल सकते हो तुम? मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट, इंस्टाग्राम पर जो तुम कांड करते हो वो 12 बजे तक रुकते रहते हो, कब मेरा आज डेटा आएगा वापिस? हाँ, रात के 12 बजे तक. तो उसको क्या बोलते हैं? वो सारी चीजों को एक्सपेंस. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस. एग्रीड? ऑल दीज आर. पेट्रोल एक्सपेंस. डन. ये हुए सारे एक्सपेंसेस. अब जो एक्सपेंस आपने कर लिया बट पैसा नहीं भरा, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. अरे कृष्णा तुम बताओ, मेरे लिए काम करते हो तुम, तो इसको मैं क्या देता हूं? तो सैलरी हो गया एक्सपेंस. अगर मैं इसको पैसा नहीं दिया, मैंने अभी तक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मैंने उससे कुछ बाय नहीं किया है तो क्रेडिटर्स नहीं है. तो उसको अगर पैसा नहीं दिया बट देना बाकी है तो उसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. प्यार से नाम बोलेंगे, नजाकत से, आउटस्टैंडिंग सैलरी. क्या बोलेंगे सर?
आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग मतलब, हाँ इंग्लिश को ज्यादा यूज मत करना। आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत भारी सैलरी नहीं। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वैसा नहीं है। बहुत भारी सैलरी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आउटस्टैंडिंग मतलब जो देना बाकी है। तो जो शब्द यूज होता है आउटस्टैंडिंग के साथ में, वो बताता है कि क्या देना बाकी है। सैलरी देना बाकी है। जैसे मैं बोलूं आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे? इलेक्ट्रिसिटी बिल देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देना बाकी है। अगर मैं कहूं आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, इंश्योरेंस देना बाकी है। वैसे इंश्योरेंस होता नहीं। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग मेस एक्सपेंसेस। तुम पापा को बोलते हो ना, पापा पैसे भेजो। पापा पूछते कई को भेजू रहे ना, लायक तेरे को पैसे। तुम बोलते हो ना पापा वो मेस के आंटी को देने के है, तो उसको अभी आगे से क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग मेस एक्सपेंडिचर। समझ? कई बार अपन इनके जैसे होते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? आयुष। आयुष के जैसे होते हैं, पैसा बहुत रहता है, एडवांस में भरते। जब तुम घोड़ी पर बैठोगे, कब बैठोगे? शादी के वक्त बैठोगे। वाह बेटा। तो मुझे बताओ, क्या घोड़ी को शादी के वक्त ढूंढने के लिए जाओगे या पहले ही? पहले। अरे वाह। अरे तुम कुछ गलत तो नहीं सोच रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं? मैं एक्चुअली घोड़ी की बात कर रहा हूं, लड़की की नहीं। हाँ सो मैं बोल रहा हूं कि जब, अरे बरोबर बोल रहा है। अरे मैं बरोबर बोल रहा है भाई। अरे मैं सही में बरोबर बोल रहा है। सो देखो, तुमने डिसाइड किया है कि शादी में मैं घोड़ी पर बैठूंगा, मेरे दोस्त आगे नाचेंगे, है ना? मतलब ये बॉयज की तो तमन्ना होती है, जितना मुझे पता है, कि हमारे दोस्त नाचेंगे आगे और अपन घोड़ी पर बैठेंगे। बट वो घोड़ी की बुकिंग है ना पहले करनी होती है, और वो बुकिंग फ्री में नहीं करता। हाँ एडवांस में आता। उसको क्या बोलते? प्रीपेड एक्सपेंडिचर। तुम शादी में पंडित को बुलाएंगे, है ना? तो पंडित को ऑन द स्पॉट बोलेंगे आज मेरी शादी आओ ना सर। बोलेगा मेरा दूसरी जगह जाने का बेटा। तुम मेरे दोस्त तो आओगे नहीं क्या? इतना भी नहीं करेगा क्या? बोले दूसरे की कराने की भाई, उसका एडवांस ले चुका हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसको क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंडिचर। आप पैसा एडवांस में देके आते हो। तुम मुझे बताओ, फीस भर दी क्या तुमने? भर दिया कि नहीं भर दिया? अरे बोलो भर दिया कि नहीं? मैं जाऊं क्या उठ के अभी यहां से? पैसा तो आ गया है। तो तुम क्या बोलोगे उस एक्सपेंडिचर को? प्रीपेड एक्सपेंडिचर से यस। और भांगड़िया जी के लिए क्या है? मेरे लिए क्या है? चुप झूठी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नहीं, तुमने रेंट भरा क्या तुम्हारा? इधर पुणे वाले रेंट लेने वाले खतरनाक लोग रहते, पूरा एडवांस में पाइजे, नहीं तो मैं नहीं बैठा रही इधर। सो जो तुमने रेंट भरा उसको क्या बोलेंगे? प्रीपेड रेंट। जिसको मिला उसको क्या बोलेंगे? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। साहेब मैं क्या बोल रहा, कितने आइटम हुए? एक्सपेंस, उसके दो बच्चे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। बोलो ना हाँ। वैसे ही है कि इनकम, इनकम के भी दो बच्चे हैं। एक आउटस्टैंडिंग नहीं बोलते रहे, उसको बोलते हैं अक्रूड। थोड़ा सा इंग्लिश बोलो, अक्रूड इनकम। और दूसरा कौन सा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा इनको। ये पहला वाला एक्सपेंस मतलब खर्चा, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब पहले दे दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब देना बाकी है। एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस है? डेबिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कौन सा? क्रेडिट। प्रीपेड एक्सपेंस को कौन सा? डेबिट। एक क्वेश्चन पूछू क्या? ये क्वेश्चन सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कॉमर्स से है, सिर्फ उन बच्चों के लिए। मैंने क्या सिखाया? लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है? आवाज नहीं आ रही है? याद करो, जब फाइनल अकाउंट में सुंदर टीचर बताती थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बच्चों किधर लिखने का है? कहां पर लिखते थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फाइनल अकाउंट में? P&L डेबिट साइड और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ये दिख रहा है क्या? ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट बैलेंस है और ये क्या है? लाइबिलिटी है। सिर्फ तुमको याद दिला रहा हूं कि ये लॉजिक से हम वहां पर लिखते थे। एग्रीड? ये क्या है? लाइबिलिटी। और अभी आप खुद बता रहे हैं देना बाकी है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या? पहले पैसा दे चुके इन एडवांस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट। और ये कहां पर लिखते हो? बैलेंस शीट असेट साइड। एनीवेज अभी उसके बारे में नहीं जाएंगे। सो अभी हम लिखे एक्सपेंस, एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस का मैं टेक्निकल डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं, अभी सिर्फ आपको एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल दे रहा हूं। इन द ब्रैकेट लिखो, इन द ब्रैकेट लिखो खर्चा, इन द ब्रैकेट लिखो खर्चा। खर्चा लिखा बेटा? लिखा क्या? ओके। इन द ब्रैकेट लिखो एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल। सैलरी,
सैलरी, कॉमा ट्रैवलिंग, सैलरी, कॉमा ट्रैवलिंग, कॉमा एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, कॉमा और क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। इसको कौन सा बैलेंस होता है एक्सपेंस को? आवाज नहीं आ रही है। डेबिट, तो लिख दो डेबिट बैलेंस, DR, डेबिट बैलेंस। ठीक है। अब नेक्स्ट इनकम, क्या लिखा बेटा? इनकम, या पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख दे, ज्यादा लॉजिक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखना है ना, नहीं तो फिर और कंफ्यूजन होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार सॉरी बोला मैंने। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब बहुत भारी एक्सपेंस क्या? इसका मतलब क्या है? पेबल, राइट। सो लिखो एक्सपेंस, एक्सपेंस विच इज पेबल, एक्सपेंस विच इज पेबल, एक्सपेंस विच इज पेबल, पेबल मतलब जिसका पेमेंट होना बाकी है, उसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एग्जाम्पल तुम बताओगे। वेरी गुड, जो ऊपर सैलरी लिखा उसी का आउटस्टैंडिंग, तो क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। और क्या लिखा है ऊपर? रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, है ना। सो लिखो आउटस्टैंडिंग, हाँ बेटा, नहीं बेटा, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको रीजन क्यों नहीं आ सकता, मैं बताता हूं, 2 मिनट। हाँ, सो लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये ऐसे लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग पूरा नहीं लिखते। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी एक्सेट्रा। ये बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर आउटस्टैंडिंग रिचार्ज आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों? मैं आपको रीजन बताता हूं। क्या कोई भी कंपनी आपको रिचार्ज करके देगी क्या बिना पैसे पे किए? ऐसा कोई करता है? तो खर्चा हुआ ही नहीं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां से हुआ? हाँ बेटा, पोस्ट, देखिए बात रिचार्ज की चल रही है। नहीं सर, और पोस्टपेड में भी क्या बिल बाद में आता है, मेरा पोस्टपेड है, बरोबर है ना। और बात इसकी क्या चल रही है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। सो रिचार्ज, जो प्रीपेड की बात करें, लेट्स टॉक ओनली अबाउट द प्रीपेड, उसमें ऐसे कोई भी कंपनी नहीं है जो आप पैसा बिना पे किए आपको क्या दे देंगे, मतलब बैलेंस दे देंगे। हाँ, पोस्टपेड में जरूर होता है कि आप पूरा महीना भर यूज करते हो, उसके बाद में बिल भरते हो, तो उसको बोल सकते हो आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस, उसको बोल सकते हो। हाँ, इतनी फालतू की बात बोल रहा हूं, तुम कितने भारी लोग हो। फिर नेक्स्ट प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस। तुमने मेरी बॉडी देखी है क्या? ऐसे मत देखो, जिम के बहुत पैसे भरे मैंने प्रीपेड। अरे कितने जिम के पैसे भरे मैंने, बट फिर बाद में समझ में आया कि सिर्फ जिम के पैसे भरने से आदमी को सक्सेस नहीं मिलती। हाँ, पैसे से सक्सेस नहीं मिलती, काम करना पड़ता है, जाना पड़ता है, वजन उठाना पड़ता है। अपन बोलते हैं नको बाबा, चलता है अपने को। बट तुमको क्या समझा रहा हूं मैं? प्रीपेड जिम एक्सपेंस। तो मैं जब जिम में जाता हूं ना, वो लोग बहुत होशियार है, बहुत चालाक लोग हैं, वो बोलते हैं कि पहले पैसे भर दो। उनको मालूम है बाद में नहीं आते हैं, पोट्टे भाग जाते 2-3 दिन में। सो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है कि यू हैव पेड इट इन एडवांस, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। सो लिखो व्हेन एक्सपेंस आर पेड इन एडवांस, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड इन एडवांस, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड इन एडवांस, उसको क्या बोलते रे पांड्या? प्रीपेड एक्सपेंस। कौन सा बैलेंस होता है? प्रीपेड को कौन सा होता है? डेबिट। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है? आवाज नहीं आ रही है, क्रेडिट। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को लिखो क्रेडिट और प्रीपेड को लिखो डेबिट। इसको बोलेंगे क्रेडिट और इसको बोलेंगे डेबिट। हैप्पी? हे, प्रीपेड को क्या बोलेंगे? डेबिट। समझा क्या? क्यों बैलेंस है मैं समझाऊंगा ना यार आगे, थोड़ा सा इत्मीनान रखो, है ना। बट आज याद किए बिना तो जाने नहीं दूंगा घर पर। याद पाहिजे म्हणजे पाहिजे, बायको सांगून पाठवली आहे, आज करून घ्या सगळे, नाहीतर काय नलाय काय पोर आहे सगळी। इनकम लिखे हो, इनकम। इनकम मतलब आपकी आमदनी, इनकम मतलब आपकी आमदनी। आमदनी को और हिंदी में क्या बोलेंगे?
तुम हेल्प करो ना मेरे को, आमदनी को और क्या बोलेंगे? पगार, वेरी गुड, हिंदी वेरी गुड। हाँ, क्या बोलेंगे बेटा? तनख्वाह। बट अगर अपन जॉब नहीं कर रहे तो उसको क्या बोलेंगे? इनकम को क्या बोलेंगे? इनकम को प्रॉफिट बोलेंगे। वेरी गुड बेटा, कि बेटा प्रॉफिट मतलब कुल मिलाकर समझ रहे हो ना तुम इनकम। अच्छा, कैसे समझाऊं इनकम? फायदा, गेन, सारी चीज मतलब एक पार्ट है इनकम के। इनका मतलब समझो ना, आमदनी। हाँ, कल मैं मीनिंग देख के आऊंगा आमदनी को और क्या बोलते हैं। सो इनकम मतलब जो पैसा आपको मिल गया वो दोबारा नहीं देना पड़ता आपको सामने वाले आदमी को। यू गेट ए इररिबिटेबल राइट टू ओन इट, टू हैव इट फॉर योरसेल्फ। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इनकम। कैसे लिखते? फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं ये हमारी इनकम है, हम वापस देंगे नहीं आपको, सोच समझ के दियो। गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक। वो बताने की कोशिश कर रहे कि ये हमारी इनकम है, हम वापस नहीं देने वाले, तुम सोच समझ के देना। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इनकम वो चीज होती है कि जो सामने वाले व्यक्ति को आप पैसा दो और वो उसके बाद में आपको उसके मुबदले में सर्विसेज या गुड्स देगा और वो पैसे उसके। समझ में? मैं एक बार भविष्य वाले के पास गया। भविष्य वाला समझते हो? बोला हाथ देखकर तुमको तुम्हारा भविष्य बता दे। आपने वो क्या 500 रुपए देकर, मैं बोला चलो कर लेते काम। मैंने दिए, साला फटीचर निकला एकदम आदमी। उसके बाद में मैंने बोला पैसे वापस दो। उसने बोला इधर पढ़ो। ये एक्चुअली हुआ मेरे साथ। तो तब मुझे समझ में आया कि मैं कुछ नहीं उखाड़ सकता उसके बाद में, क्योंकि मैं मेरे एक दोस्त के पास गया जो लॉयर मतलब ये कर रहा था। बोले अबे झंडू, तूने उसके टर्म्स एंड कंडीशन सब पढ़े थे ना? उसने बोला था कि फीस वंस गिवन विल नॉट बी रिफंडेड बैक, बात खत्म। ऐसा मेरे साथ एक नहीं 2 बार हुआ। एक बार एक पेपर में ऐड आई कि इधर एकदम बहुत भारी ये चल रहा है बोलकर, क्या बोलते हो, राइड्स है पानी के, ये वो राइड समझते हो? हाँ, तो अपन वाटर पार्क समझ के चले गए उधर। अब वो बाहर से वाटर पार्क नहीं दिखता ना, वो अंदर है वाटर पार्क। अपन बाहर पैसे लेकर भरकर अंदर चले गए और अंदर गए तो क्या, अरे भेंडी बेबी पूल है छोटा सा एक, उसमें छोटी सी राइड है और मैं लेकर गया मेरी बाइकों को। तुम हंस रहे हो, सोचो मेरे पास क्या बीती। क्योंकि ऐड डालते हो क्या है, वो छोटी सी मतलब छोटी सी राइड को बड़ी फोटो कर दिखाते हैं ऐसा। अपन बचपन में नहीं खेलते सर झूला झूला, वो स्टील की रहती या प्लास्टिक की थी और उसमें से थोड़ा सा पानी आ रहा था। मैं क्या उसमें कैसा फिसलो यार, मतलब मैं वापस जाके बोला मेरा पैसा वापस दो, नहीं दिए। तुमको समझ में आ रहा है उसकी क्या थी वो? इनकम। एग्रीड? सो बेटा जी लिखिए, इनकम मतलब आमदनी। अभी आपके लेवल पर आमदनी। हाँ, उसको और एक चीज कुछ तो बोलते हैं यार, टर्नओवर को। चलो ठीक है, इनकम लिख दिया ना, ठीक है। और एक चीज लिखो, क्या लिखोगे? इट हैज गॉट क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। इसको क्रेडिट बैलेंस होता है, CR, क्रेडिट बैलेंस। आगे लिखो नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तुम्हें पता है मैं फ्लाइट बुक करते हैं अपन, ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, कब बुक करते हैं? जब जाना रहता तब बुक करते हैं या इन एडवांस बुक करते हैं? तो जिसको पैसा मिल रहा है उसके लिए क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सो इनकम इन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब पैसा पहले मिल गया। इसको कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो इसके एग्जाम्पल लिखो, इसके एग्जाम्पल लिखो, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिखो, रॉयल्टी रिसीव्ड इन एडवांस। विच टी? रॉयल्टी रिसीव्ड इन एडवांस। साहेब लिख चुके हो क्या? अभी हो गया इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फिर दूसरा अक्रूड इनकम लिखो, अक्रूड इनकम। देखो हर एक बिजनेस के ना अलग अलग लोचे है, अलग अलग तरीका है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में मिल्क आता है क्या? मिल्क आता है? पीते हो? अच्छा मुझे बताओ पैसे कैसे देते हो? बाद में। जिम का अलग रहता है, जिम का पैसा पहले लेता है, क्यों? मुझे उसको मालूम है कमीने आएंगे नहीं वापस।
बट मिल्क में क्या होता है कि वो आपके घर पर आकर मिल्क पूरे महीने भर तक आकर देके जाता है, या न्यूज़पेपर हर महीना आकर देकर जाता है, और महीने के बाद में आकर पैसा लेकर जाता है। सामने वाले व्यक्ति की वो इनकम है, बट वो इनकम अगर उसको मिली नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम मतलब जो इनकम हमारी हो गई है बट वो अभी नहीं मिली। जैसे एफडी, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट हम क्यों करते हैं? एफडी क्यों करते हैं बैंक के पास? इंटरेस्ट, बिल्कुल सही है। बट बेटा इंटरेस्ट हमें तुरंत मिल जाता है हर महीना टू महीना, या जब एफडी मैच्योर होगी तब मिलेगा। तो मान लो मेरी एफडी मैच्योर होने वाली 3 साल बाद, तो मुझे बताओ इंटरेस्ट तो हर साल उस पर ऐड ऑन हो रहा है ना? अरे बोलो हाँ या नहीं? सो मेरे लिए वो इंटरेस्ट कौन सा बना? ऐसा इंटरेस्ट जो मेरी इनकम है बट मुझे अभी तक मिला नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? अक्रूड इनकम। इसको इनकम रिसीवेबल के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे इसको? अक्रूड इनकम। कुछ बच्चे नलायक 11th-12th में इसको शब्द रचना यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम, विच इज नॉट करेक्ट। आउटस्टैंडिंग वर्ड शुड बी यूज फॉर एक्सपेंस एंड इनकम शुड बी यूज द वर्ड अक्रूड। समझ में आया? सो लिखिए अक्रूड इनकम मीन्स इनकम रिसीवेबल। एग्जाम्पल इंटरेस्ट रिसीवेबल in case of FD, interest receivable in case of FD। ये झंपुड़े, इसको कौन सा बैलेंस रहेगा? इंटरेस्ट रिसीवेबल। कौन सा बैलेंस रहेगा इसको? डेबिट। ठीक है ना? इसको अक्रूड इनकम को कौन सा बैलेंस रहेगा? DR, डेबिट। मैं एक बात पूछूं क्या आपको? जल्दी से रेडी हो गया? सब लोग सीधे बैठ जाओ। रीढ़ की हड्डी सीधी और पूरी की पूरी हवा में। शाबाश। तुम पीछे, हाथ नीचे। हाँ, हाथ नीचे। हाँ, तो मतलब अब मेरे को पूरा दिख रहे हो तुम। अब जल्दी से मुझे बताओ सर जी, बता तो दो ना। ओहो आहो सांगा ना। कैपिटल को कौन सा बैलेंस? ड्राइंग्स, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेस, परचेस रिटर्न, ओके। एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिट। प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम, क्रेडिट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्रेडिट। और अक्रूड इनकम, डेटर्स, क्रेडिटर्स। ठीक है, अभी रैंडमली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐसे कहीं तो डेबिट है, डी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिट। प्रीपेड एक्सपेंस, ओके। आउटस्टैंडिंग, सॉरी, नेक्स्ट क्रेडिटर, ड्राइंग्स, डेबिट। सेल्स, क्रेडिट। सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्रेडिट। अभी जो आज पप हो रहा है ना, वो कल पप नहीं होना चाहिए। मेरे सारे मिट्टू कल घर पर जाकर पढ़ाई करके आएंगे क्या? और जो इसमें आ ऊ ई कहीं पर भी तुम फटा और बजा ऐसा आड़ा टेढ़ा, तो उठा के बाहर फेंक दूंगा। बराबर है ना? अपना म्यूजिक एकदम बोस के म्यूजिक बॉक्स के जैसे चलने को ना, टन टना टन टन, फटने का नहीं बीच में। रास्ते पर का छपरी माल नहीं चाहिए। मेहनत करोगे ना घर जाके, जो आज लिखे है पांडे जी वो याद चाहिए कि नहीं चाहिए? और काहे याद चाहिए? मेरे लिए कि तुम्हारे लिए? हाँ, जब तुम तुम्हारा ऐसा काम कर लोगे ना तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, समझे? नहीं तो कभी सोचो तुम्हारी शादी के पहले तुम्हें पूछ ले, बताओ इसको बैलेंस क्या, और तुम नहीं बता पाए तो? मजाक कर रहा था, कोई नहीं पूछेगा। कर क्या होगे पक्का? यस। बच्चों एक कॉम्प्लीमेंट देना है आपको। आई एम वेरी हैप्पी दैट कि आप बहुत जल्दी चेंज हो गए। पहले दिन तो लगा था कि बैच साधु संत की आई है, इस बार बहुत टाइम लेगी, बट तुमने 3 दिन में अपना रंग दिखा दिया। गुड। बस कोशिश ये करना कि ज़्यादा रंग मत दिखाना, क्योंकि जो मेरा ये रूप है वो रूप चेंज भी होता है, मैं स्ट्रिक्ट भी होता हूँ, बट मैं तुम्हारे साथ एज अ बच्चा ही रहूँगा। कितने छोटे हो, इतने तो हो मेरे सामने, तो एकदम कभी कभी तो लगता है कि गोदी में लेकर घूमूं तुमको, बट फिर मैं बोला कि नहीं, थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, और तुम हैवी भी बहुत हो। So please try and understand that you continue your education in the same manner, with a smile, okay, with happiness, and don't make it as a pressure thing. मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे हर चीज़ करें, उनके हॉबी क्लासेस, उनकी पढ़ाई,
और ये कब संभव है? जब हम छोटा छोटा ऐसा पढ़कर अभी का अभी इसको खत्म कर लेंगे तो ये कर सकते हैं। और घर पर भी जाकर एकदम सीरियसली नहीं करने का, हार्डली मैटर ऑफ 5-10 मिनट्स यू कैन डू इट। 5 मिनट भी सफिशिएंट है। अगर घर पर जाकर मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर लोगे तो भी हो जाएगा काम, बट एक कर आना पड़ेगा, जरूरी है। वचन दो, तुम्हारा वचन ही तुम्हारा क्या है? शासन है, ठीक है। वो क्या नाम था रे वो भाई का? तो शिवकामिनी, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। मेल एंड फीमेल शिवकामिनी, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज। प्यार से बाय बोलो ना, बाय, लव यू ऑल।